हेलो गाइज, मैं राकेश सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा टाइप बाय टाइप क्या करेंगे इस पर हम बताएंगे। आज पूरा एकदम फार्मूला बेस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले तो इसका फार्मूला बताएंगे और इस पर क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, एग्जाम्पल लेंगे तब इसका ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप फार्मूला सबको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कोई पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आप जानते हैं, बच्चे में पढ़े होइएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहीं पर आप ऐसा न देखें, आपसे वो पूछेगा x प्लस 1/x का मान कुछ दे देगा, मान लेते हैं वो n दे देगा, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा ये पूछ सकता है। कभी ऐसा भी पूछा है, ठीक है, पूछता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा, ये भी पूछता है। x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, या x5 प्लस 1/x5 का मान क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। माइनस में माइनस प्लस कुछ में आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल को आप कैसे, यानी पहले इसका थ्योरी में फार्मूला क्या होता है वो पहले जानिए। इसका फार्मूला अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेगा, तो पहले इसका यहाँ पर हम देख लेते हैं। वो दे दिया रहेगा x प्लस 1/x का मान कुछ दे दिया रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं n दे दिया हुआ है। अगर स्क्वायर का मान, इसका मान पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, दोनों तरफ, तो ये स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कर दिएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा, तो ये हो गया x²। देखिए ये a के काम करता है, ये b के काम करता है, ये के जगह पर आता है और ये b के काम करता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बताया कि a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2, a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/x है, ठीक है, यही होता है। अब इधर भी करिएगा तो इधर n² हो गया हुआ है। अब ये x से x क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये x² प्लस 1/x² बराबर, देखिए ये दो इधर ले आते हैं तो ये n² अब माइनस कितना हो गया 2 हो जाता है। तो यानी याद कर लीजिएगा, कभी x प्लस 1/x का मान अगर n दे रहा है तो अगर इसका मान पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाता है n², ठीक है, जो रहेगा वो संख्या जो यहाँ पर दे दिया उसका सिर्फ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, उसमें से हमेशा 2 घटा देना है। अगर ये मान दे कि आपसे इस पूछ रहा है तब, तो ये होगा पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, इसका लिए बाद में पहले बताएंगे, चौथे तक अभी समझिए। देखिए ये हो गया। अगर यही आप x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान पूछ देता तो इसका फिर एक बार और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते, इसको क्या कर देते, एक बार और स्क्वायर कर देते, तो ये x के पावर 4 बन जाता, ठीक है, प्लस 1/x के पावर 4 बनेगा प्लस 2ab, तो a की जगह पर ही है, b की जगह पर ही है, तो क्या हो जाता है 2ab तक कट जाता है, 2 बच जाता है, तो वही 2 को फिर इधर हम ले आते हैं, इसको स्क्वायरिंग करिएगा तो ये हो गया था n² - 2 था, इसको एक बार और स्क्वायर करिएगा ना, तब माइनस फिर 2 करिएगा तो 4 का मान निकल गया। किसका मान, 4 का मान ही निकल गया। तो इसी 2 को फार्मूला याद करके, ये भी 2 को बताया है, ठीक है, इस दोनों को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे x के पावर 8 का मान पूछ देता तो फिर ये जो मान आता है उसका x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान पूछेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, जो मान आ जाएगा उसका स्क्वायर करिएगा, फिर 2 इसमें से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा। तो इसका क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल लेके पहले इस पर कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मैं वो दे देगा, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। वो दे देगा, क्या देगा वो यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए वो दे देगा x प्लस 1/x का मान वो दे दिया, मान लो 3 दे दिया हुआ है,
वो आपसे पूछ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। ठीक है, क्या होगा? तो कैसे करिएगा? तो जो संख्या रहेगा उसका क्या कीजिएगा? स्क्वायर करिएगा। क्या कीजिएगा? जो रहेगा उसका 3 का स्क्वायर करिएगा। अब माइनस कितना? 2। अभी जो फार्मूला बताया है, ठीक है, अभी मैंने बताया कि n² माइनस कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। n² माइनस 2 हो जाता है। अगर यही 4 पूछ देगा तो इसका जो रहेगा उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ये जो आया रहेगा उसका स्क्वायर कर देते, फिर उसमें से 2 क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो अपने आप आ जाता है। तो यही हो गया इसका। कितना हो जाएगा यहाँ पर करिएगा तो 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। अगर यही x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर आपसे मान पूछ रहा है तो इसका जो आया रहता है उसको क्या कीजिएगा? एक बार और स्क्वायर करिएगा। 7 के स्क्वायर का 49 होता है। 49 में से 2 घट जाएगा, जैसे में इसका 49 माइनस फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना होगा? 47 हो गया। कितना? 47। अगर यही एक बार और स्क्वायर कर देते यानी x⁴ 8 पूछ देता 1 यानी x⁴ 8 प्लस 1/x⁴ 8 का मान पूछेगा तो ये जो आया रहेगा उसको फिर क्या कीजिएगा? एक बार और स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। ऐसे ही चलते रहेगा इस तरीके। ठीक है, इसका एक बार और स्क्वायर करिएगा तो 47 के क्या कीजिएगा? स्क्वायर करिएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 47 के स्क्वायर या तो आप सबका स्क्वायर करना याद है, वो करना ही है आपको। 47 का स्क्वायर करिएगा तो 25 में से, जैसे में इसका ट्रिक होता है, हाँ ठीक है, 25 में से 85 के 3 कम है तो 25 में 3 घटाइएगा तो कितना हो गया? 22। तो 22 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, और माइनस ये आपको स्क्वायर याद करना है। ठीक है, तो 2 इसमें से क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। तो 2200 कितना हो गया? 7 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। बस ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी देखिए ए को मान दे दिया था, ठीक है, कभी ये भी पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है, कभी ये भी आपसे पूछ सकता है। 8 तक मैक्सिमम 8 तक पूछता है। ठीक है, यानी x⁴ 8 प्लस 1/x⁴ 8 के मान पूछ देता है कभी कभार, नहीं था। ये हो गया, इस समझ में आ गया होगा। यानी x+1 के मान अगर कुछ दे देगा तो x² प्लस 1/x² का मान पूछेगा तो क्या कीजिए? जो संख्या दे देगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। अगर 4 का मान पूछ रहा है तो 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ जाता है। तो जो संख्या डाटा दिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या कीजिएगा? अगर एक बार स्क्वायर पूछ रहा है तो एक बार स्क्वायर कर दे, 2 घटा देंगे। अगर x⁴ पूछ रहा है, x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है, तो 2 बार उसको स्क्वायर करिएगा। पहला बार करिएगा, उसमें से फिर 2 घटाइएगा, फिर कुछ संख्या आया होगा उसका फिर स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 घटा दीजिएगा। अगर x⁴ 8 वाला पूछ रहा है तो क्या कीजिए? 3 बार प्रोसेस करिएगा। पहला स्क्वायर किए, पहले बार 2 घटाया, फिर दूसरा बार भी जो संख्या है उसका भी स्क्वायर करिए, 2 घटा दिए। तीसरा बार क्या कीजिए? जो संख्या आया रहेगा उसको भी स्क्वायर कर दीजिएगा, उसका 2 घटा दीजिएगा, अपने आप 8 का मान निकल जाता है। यानी 3 बार, इसको निकालने के लिए 3 बार प्रोसेस करना होता है, इसको निकालने के लिए 2 बार, इसको निकालने के सिर्फ 1 बार ही करना पड़ता है। तो पता है इस समझ में ही आपको आया कि नहीं? अब बता रहे x⁴ का मान अगर पूछ देगा, यानी x⁴ प्लस 1/x के मान 3 का मान पूछेगा, तब कैसे निकालिएगा? तब उसके लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। इस समझ में तो ये आ गया होगा। यहाँ पर ही 2 था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम जैसे मैं फार्मूला, एक और फार्मूला लिख देते हैं। AQ प्लस BQ का फार्मूला होता है A प्लस B का होल क्यू। A प्लस B का होल क्यू माइनस 3AB इंटू A प्लस B होता है। यही फार्मूला होता है AQ प्लस BQ का। तो इसी कंसेप्ट हम x वाला पर बैठाएंगे। अगर वो पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान अगर कुछ दे रहा है, मान लेते n दे दिया, तो वो आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए। ठीक है, यानी ए के काम करता है, ए बी के काम करता है। तो इसका मान बताना है तो क्या कीजिएगा? वही फिर प्रोसेस करिएगा। इसका क्या कीजिएगा? क्यू करिएगा। ए प्लस बी का होल क्यू हो जाता है, तो ए की जगह पर ये, बी की जगह पर ये होता है, तो इसका होल क्यू करिएगा, यानी x प्लस 1/x का होल क्यू और माइनस 3। ए के जगह पर x था, बी के जगह पर 1/x है, आई इंटू ए प्लस बी, यानी x प्लस 1/x हो जाएगा। यही होगा। अब क्या कीजिएगा? देखिए इसके जगह पर दे दिया रहेगा डाटा, कुछ डाटा दे दिया रहेगा, n है, तो n के क्यू किए हैं,
माइनस ये एक्स से एक्स क्या हो जाता है, कट जाता है, हमेशा कटेगा ही। तो क्या कट जाएगा, तो 3 बचा हुआ है और इसके जगह पर वही डाटा दिया रहता है n हो गया। तो एक वही फार्मूला बन गया हुआ है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान अगर आपसे पूछ रहा है, x प्लस 1/x का मान दे के, तो क्या कीजिएगा, जो डाटा दिया रहेगा उसको क्या कीजिएगा, हमेशा क्यू करिएगा और माइनस उस डाटा का 3 गुना उसी में से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है। उस डाटा का जो डाटा दिया रहेगा उसका 3 गुना करके उसमें से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इतना बड़ा था और इसको छोटा कर प्रूफ करके यहाँ पर हम इतना ले आया हुआ। यही मान कैसे पूछ देता है, तो x प्लस 1/x का मान वो दे देगा 3 और वो आपसे पूछ दिए x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए, तो कैसे बताइएगा। तो वही कंसेप्ट फिर लगाइएगा, या कीजिएगा इसका क्या कीजिएगा, क्यू करिएगा, तो 3 के क्यू करिएगा, 3 के क्या हो गया क्यू माइनस 3, ये 3 कौन सा ई वाला था, ठीक है। n जो डाटा दिया रहता है इसके जगह पर n3 दिया हुआ है, तो 27 होगा, 27 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 18 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक और ले लेते इसी का एग्जाम्पल, अगर वो इसका फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका फार्मूला क्यू वाला तो अभी बता दिया ना, ठीक है, 5 वाला बाद में बताएंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, n³ माइनस 3n हो जाता है, ठीक है। और इसी पर एग्जांपल लेके बता देते हैं, अगर x प्लस 1/x के मान कुछ मान लेते 4 दे दिया हुआ है और पूछ दिया हुआ x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए, तो क्या कीजिएगा, 4 के क्यू करिएगा, 4 के क्यू करिएगा माइनस 3 इंटू 4 करिएगा, उसका 3 गुना उसमें से उस संख्या जो दिया रहेगा उसका 3 गुना घटा देते तो 64 में से जब 12 घटा दीजिएगा तो कितना हो गया, 52 हो जाएगा, ठीक है। क्या 52 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए ये जो कंसेप्ट दिया वो आपको समझ में आया कि नहीं, तो क्यू वाला भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब बता रहे हैं अगर इसी का आप कैसे घुमा घुमा कर आपको सवाल देगा उसका कंसेप्ट बता रहे हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसी पर आप घुमा घुमा कर हम देंगे सवाल, ठीक है। इसको पहले क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अब हम कुछ अलग डाटा लेके बता रहे हैं, जिसमें वो दे देगा, ठीक है, इस फॉर्म में दे देगा x रूट अंडर x प्लस 1/x इंटू रूट अंडर x का मान लेते हो कुछ दे दिया, n दे दिया, आपसे पूछ देगा क्या, x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो हम लिखे हुए हैं x रूट अंडर x प्लस 1/x रूट अंडर x है, तो इसको पहले इसको तोड़िएगा, तो क्या हो जाता है, जब x रूट अंडर x तोड़िएगा तो ये हो गया x इंटू एक्स के पावर 1/2 हो जाता है। और जब बेस बराबर होता है तो पावर आप जानते हैं कि क्या हो जाता है, जुट जाता है, इस स्टार्टिंग डिस्क में पढ़ना है, ठीक है। जब बेस बराबर होता है पावर जुट जाता है तो x हो गया, इसका जोड़िएगा तो कितना हो गया, 3/2 हो गया, यानी x के पावर 3/2 हो जाता है। इसको पूरा तोड़िएगा तो क्या हो गया, x के पावर 3/2 हो गया, प्लस इसको तोड़िएगा 1/x के पावर 3/2 हो गया, ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, हमको क्यू लाना है, तो ये 2 क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। 2 हटाने के लिए स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, ये अपने आप ही हट जाता है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसका मान भी, इसका मतलब भी होता है कि x के पावर 3/2 हो जाता है। जब 3/2 हो गया तो इसकी जगह पर ऐसे लिखिए, या इसका मान हम दे दिए होते हैं, n दे दिए होते हैं, तो आपसे हम क्या पूछे थे, x के पावर 3 और 1/x के पावर 3 निकालना है। तो क्या कीजिएगा, ये 3 कब आ जाएगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब, क्योंकि 2 कट जाता है। a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a की जगह पर या b की जगह पर e होता है तो कट जाता है, सिर्फ 2 बचता है, वही 2 उधर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, n² माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर भी इसका मान निकालना होगा। तो कैसे, इसका भी करिएगा n² और माइनस कितना, 2, यही क्या कीजिएगा करके आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इस पर एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं, जैसे मैं वो दे देगा x
इसी का यहीं पे ले लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मैं दे देगा एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 1/, एक्स रूट अंडर एक्स का मान हम दे दिए, ठीक है, 4 दे दिए। आपसे हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, 3 एक्स के पावर 3/1/, एक्स के पावर 3 का मान बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो ये देख लिया कि एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। आइयो एक्स के पावर 1/1/, एक्स के पावर 3/2। तो जब बट्टा में के 2 हटाना है, 2 हटाइएगा तब नहीं 3 ऊपर खाली बच जाता। तो फिर इसका स्क्वायरिंग करिएगा, तो 4 का स्क्वायर करिएगा और माइनस कितना 2 करिएगा, तो कितना हो गया 16 हो जाएगा। 16 में से 2 घट जाएगा, तो यहीं ड्रैग कर देते 14 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और अगर कुछ पूछता यहीं से, इधर रूट वाला दे दिए, रूट वाला देगा तो ऐसे ही घुमा घुमा के आपसे पूछ सकता है। जैसे मैं अब यहाँ पर हम बड़ा बड़ा डिजिट संख्या ले लेते पावर, जैसे मैं एक्स के पावर 20 ले लिया, ठीक है, प्लस 1/x के पावर 20 ले लिए, इसका मान हम दे दिए 5 दे दिए। आपसे हम पूछ रहे हैं एक्स के पावर 40 प्लस 1/x के पावर 40, इसका मान क्या होगा बताइए। तो ये भी देखिए ना, इसका जब हम दे दिए थे x प्लस 1/x का मान जब n रहता है, ठीक है, n रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का मान जब निकालना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होगा, तो क्या रहता है, ये n स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, जो रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पावर कितना था 1, तो यहाँ पर भी 1 है, तो पावर क्या हो गया, दुगुना हो जाता है। तो इसका स्क्वायर कर देते 2 घटा देते हैं। अगर यही पावर अब 4 गुना हम दे देंगे कि एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 देंगे, तो पहले की तुलना में पावर क्या गुना दे दिए, 4 गुना दे दिए। तो फिर इसका जो एक बार स्क्वायर के 2 घटा, फिर दोबारा स्क्वायर करिएगा, फिर उसमें से 2 घटाइएगा, ये जो आएगा डाटा उसका एक बार और स्क्वायर करिएगा, ठीक है, और उसमें से फिर क्या कर देना है, 2 घटा दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा। तो यही देखिए पावर क्या होता है, 20 था, अब 20 से क्या दुगुना 40 है, तो दुगुना हो रहा है। तो दुगुना तभी होता है जब एक बार स्क्वायरिंग बहुत सा करिएगा तब। ये समझ में ये आ गया होगा, क्योंकि जैसे मैं x के पावर n दे दिए, इसका पावर हम m दे दिए, तो यहाँ पर हो जाता है x के पावर n इंटू m हो जाता है। पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इसको आप सजा सकते रहे ना कि x के पावर 20 का होल स्क्वायर बटे 1/x के पावर 20 का होल स्क्वायर, ऐसे भी सजा सकते हैं। तो स्क्वायरिंग है ना, बहुत सा करिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मान का डायरेक्ट इसका ना कर दीजिएगा। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा 23 हो गया। अगर यही आपसे ई मान दे क्या, अब अगर 60 पूछ देता है, x के पावर 60 प्लस 1/x के पावर 60 का मान बताइए, तो देख रहे इसके तुलना में क्या गुना, 3 गुना। तो 3 गुना है तो एक मतलब क्यू करना पड़ेगा। क्या करना होगा, 3 गुना के मतलब क्यू, क्योंकि पावर जब 1 था तो जब कंसेप्ट उधर बता दिए हुए हैं, पावर जब 1 था, जैसे में x प्लस 1/x का मान कुछ दे देगा यानी आपसे पूछ दिया x के पावर 3 या प्लस 1/x के पावर 3, तब पावर यहाँ पर नहीं है तो ये खाया, पावर क्या गुना हो रहा था, 3 गुना हो रहा था। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बताया था कि n³ माइनस 3n हो जाता है। जो डाटा रहेगा उसका क्यू कर देता है, उसी का 3 गुना से घटा देते हैं, अपने आप आंसर आ जाता है क्यू का मान। तो यहाँ पर भी देखिए हुए, इसका नहीं समझ में आ रहा तो क्या कीजिएगा, देखिएगा एक्स के पावर 20 के जगह पर आप क्या कुछ मान लीजिएगा, क्या मान लिए, तो x के पावर 60 हो जाएगा। तो इसका देखिए ये कितना हो जाएगा, जैसे में x के पावर 20 है तो आप 20 के जगह पर कुछ मान सकते हैं। जैसे 20 के जगह पर अपना समझने के लिए के मान लिए, 20 के जगह पे क्या ले लिए, के ले लिए, तो हो गया x हो गया, ये x के हो गया प्लस 1/x के हो गया बराबर कुछ n दे दिया हुआ। अब पूछ दो x3 के प्लस 1/x 3 के, तो 3 के मतलब देखिए ना के से क्या गुना, 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर भी करिएगा तो n³ माइनस कितना 3n कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर इसका पावर देख रहे क्या गुना हो रहा है, 3 गुना। तो हम भी इसका क्या कर देंगे, इसका 3 गुना नहीं करिएगा, पहले क्यू करिएगा, तब उसमें से 3 गुना घटा दीजिएगा। 5 के क्या कीजिएगा, क्यू करिएगा, फिर 3 × 5 करिए। तो यहाँ पर 5 के क्यू करिएगा तो कितना हो गया, 125 हो गया। 125 में से 15 घटा दीजिएगा, तो 125 में से 15 घटाइए तो 110 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बोल दिया है, और कुछ हम दे देते हैं, एक्स के पावर 260 हो गया
प्लस 1/x के पावर 260 हो गया। इसका मान दे दिए हुए है 8 दे दिए। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, x के पावर 500, 26 दूना 52, 520 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और 1/x के पावर 520 दे दिए। इसका मान हम पूछ रहे थे, क्या कीजिएगा, देख रहे पावर क्या गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। जब पावर 2 गुना हो रहा है तो इसका भी क्या कीजिएगा, स्क्वायर करिएगा। 8 के स्क्वायर करिए, अब माइनस क्या है 2 घटा दीजिए, तो 8 के स्क्वायर 64 और 2 घटाइएगा तो कितना होगा 62 होगा। ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ऐसा ही कुछ पूछा जाता है। बताइए ये जो हम कंसेप्ट दिए वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? तो वीडियो को लाइक नहीं किए होते पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ हो और कंसेप्ट आगे हम बता रहे हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए क्यू वाला भी हम बता दिए, ठीक है, और स्क्वायर वाला भी कुछ दे के स्क्वायर पूछेगा या x⁴ पूछेगा या x⁴ तक बता दिए, या क्यू तक हम बता दिए, यानी क्यू को कंसेप्ट दे दिए कि x + 1/x का मान। आज सिर्फ हम प्लस वाला के लिए बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगला धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे उस पर, फिर माइनस वाला कंसेप्ट देंगे, फिर मिक्सचर करेंगे, तब जाके सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो देखिए कितना जल्दी आप सवाल को सॉल्व करिएगा, लेकिन कुछ पहले बेसिक पहले समझिएगा। यहाँ तक इधर समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा रहे, फिर अगला कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, जैसे हमें दे देगा x + 1/x का मान लेते कुछ दे देगा वो, और आपसे क्या पूछेगा, x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा, या x के पावर 7 + 1/x के पावर 7 का मान क्या होगा, या x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 है, x के पावर 6 का मान क्या होगा, या x के पावर, और इसको तोड़ना होगा तो x के पावर 9 + 1/x के पावर 9 का मान क्या होगा, बताइए। एगो मान कुछ दे के आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है। तो कैसे इसको हम निकालेंगे, तो अब पहले ये वो कंसेप्ट बता देते हैं 5 वाला के लिए, फिर 7 वाला के लिए वही नियम होता है, 9 वाला के लिए वही लगाइएगा। पहले 5 वाला के लिए लेते हैं। जैसे में अगर x के पावर हम देखने, यानी x³ और प्लस, ठीक है, हमने वो कुछ दे रहे हैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने को, प्रूफ करने के लिए हम दे रहे हैं कि x³ + 1/x³ को आप क्या कीजिएगा, इससे अगर गुना करिएगा, x² + 1/x² से गुना करिएगा तो क्या आएगा। तो पहले इसका रिजल्ट हम परिणाम निकाल लें कि क्या आएगा। तो पहले इसको गुना करिए, था इसको गुना करिएगा, तो इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें गुना करिएगा तब जब बेस बराबर होता है पावर आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है गुना के केस में। इससे इसमें गुना करिएगा तो 5 हो गया, x के पावर 5। इससे फिर इसमें गुना करिएगा तो कितना हो गया, x हो जाएगा, क्योंकि 2 x है वो x कट जाएगा, पावर 3, तो एक सिंगल x बच जाएगा। अब क्या कीजिएगा, फिर इससे इसमें गुना करिएगा तो 1/x बच जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, इससे इसमें गुना करिएगा तो + 1/x के पावर 5 आ जाएगा, यही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ से x + 1/, बराबर में इतना लिया है, ठीक है। तो x का पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान हम निकालना चाह रहे हैं। तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्या जाए, ये किधर चला जाएगा, ये x + 1/x उधर ले जाते हैं, इसमें हम ले जाते हैं, तो माइनस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x² + 1/x², ठीक है, इंटू x³ + 1/x³, इसी को उल्टा ऐसे करके लिख दिए, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया हुआ है, ठीक है, इतना। और ये पार्ट उधर जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -x + 1/x हो गया, ठीक है, क्योंकि हम पूरा ही दोनों को एक साइड एक बार ले गया उधर, दोनों को एक साथ, तो उधर जाएगा तो कितना हो गया, ब्रैकेट घेर दिए हुए हैं,
और माइनस दे दिए हुआ है एक्स प्लस 1/x, पूरा उठा के दोनों को उधर ले गया, तो यही वो फार्मूला बन जाता है। यानी इसका x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान पूछेगा तो एक बार हम क्या करेंगे, जो डाटा दिया रहेगा x प्लस उसका एक बार स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसका क्यूब कर देंगे और फिर उसका गुणनफल में से उसी संख्या को क्या कर देना, घटा देना है। ठीक है, हमेशा ऐसा जब भी इस फॉर्म में कैसे इसको कैसे तोड़िएगा, इसे तो हम प्रूफ करके बताए हुए हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, पावर अगर कोई ऑड नंबर यानी कोई भी ऑड नंबर आ रहा है तो क्या कीजिए, उसको ऐसे दुगो गुणनखंड के रूप में क्या कर देना है, तोड़ देना है, जिसका बीच का अंतर क्या हो, एक हो, बीच का अंतर हमेशा एक लाइएगा। तो इसको जैसे मैं 3 को तोड़िएगा तो ठीक है, 3 को तोड़िएगा तो 3 और 2 में तोड़िए, इसको गुणनखंड में नहीं, ऐसा दो को संख्या सोचिए जो दोनों को जोड़ने पर कितना पूर जाए, 5 पूर जाए, और बीच का अंतर 1 होना चाहिए, गुना नहीं पुराना है। ऐसा 5 को ऐसे दो को संख्या में तोड़ दीजिए, जो दोनों को जोड़िएगा ना तो कितना 5 पूर जाए और बीच का अंतर 1 हो, तो क्या इसको तोड़िएगा तो किस में तोड़ सकते हैं, एगो 3 और 2 में, तीनों दोनों को जोड़िएगा तो कितना 5 हो रहा है, अंतर करिएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए एक बार क्या हो जाता है, एक बार स्क्वायर कर देते हैं, फिर एक बार क्यू कर देते हैं, और जो संख्या उसका मान दिया उसको फिर एक बार घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर का मान निकालिएगा तो एन स्क्वायर, ये हो गया एन है, यहाँ पर एन का मान दे दिया रहेगा। ठीक है, वो इसका मान दे दिया रहता है, वहाँ पर दे दिया हुआ है, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, अब -2 हो गया, क्यू के जगह पर अभी बताए हुए हैं एन क्यू -3n, ये हो गया। इसमें से एन हम क्या कर देते, घटा देते थे, ये वही फार्मूला तैयार हो गया। अगर ऐसे 7 वाला को प्रूफ करना चाहते हैं तो 7 वाला को कैसे तोड़ सकते हैं, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इंटू x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3, 7 को आप तोड़ सकते हैं, दो ऐसा संख्या सोचिए जो दोनों को गुना ना दोनों को जोड़िएगा तो 7 फुराइए, और बीच का गैप 1 होना चाहिए, यानी दोनों की संख्या को अंतर 1 होना चाहिए। तो 1 होना तो 4 और 3 हो गए, 7 को तोड़िएगा तो 4 3 4, जोड़िएगा तो 7 पुर जाएगा, अंतर 1 आ रहा है। तो अगर x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 का मान पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, इसको एक बार क्यू करिए, फिर स्क्वायर यानी 4 करिए, तो क्यू करिएगा तो एन क्यू हो जाएगा, -3n हो जाता है, और फिर क्या कर देना है, उसका 4 कर देना है, तो एन स्क्वायर -2, उसका फिर क्या कर देता है होल स्क्वायर, -2 हो गए, एस ई किए तो एक बार स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x का मान आया, एक बार और कर दिए तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान आ गया। अब माइनस कितना कर दीजिएगा, ठीक है, उसको घटा दीजिएगा, तो n था तो n क्या घटा दीजिए, क्योंकि उसका मान दे दिया रहता है, उसका अंतर यही हमेशा x प्लस 1/x हमेशा घटेगा, क्योंकि तोड़िएगा प्रूफ करिएगा तो वही आ जाएगा। तो ये हो गया। अगर x के पावर 9 का मान पूछ देता है, जैसे मैं पूछ दिया हुआ, तो इस 9 को कैसे तोड़िएगा, 5 और 4 में क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, 5 और 4 में, तो एक बार x के पावर 5 वाला निकाल लीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा 4 वाला निकाल के दोनों को गुना कर दीजिएगा, और गुना करने के बाद क्या कीजिएगा, जो डाटा दिया रहेगा उसको फिर घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी कंसेप्ट पर क्या करना है, बनाना है सवाल को। अब ये तो पूरा कंसेप्ट पता है, इस पर एक दो आप एग्जाम्पल लेके हम क्या कर रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो आप ले सकते हैं। इसको फिलहाल में क्या कर मिटा रहे हैं, और इसका अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे देखिए, अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। जैसे मैं वो दे देगा x प्लस 1/x के मान लेते 3 दे दिया हुआ। अब वो आपसे पूछ रहा है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान बताइए। तब ये इसका कंसेप्ट पता है। ठीक है, पहले क्या कीजिएगा, स्क्वायर करिएगा, फिर क्यू करिएगा। तो स्क्वायर करने का कंसेप्ट फार्मूला बताया हुआ है कि n स्क्वायर -2 हो जाता है, और क्यू करिएगा तो n क्यू -3n हो जाता है, और इसमें से n क्या हो जाता है, घट जाता है, तो ये 5 का मान निकलेगा। अब इसी कंसेप्ट से यहाँ पर बनाना है, 3 का स्क्वायर करिए, 3 के स्क्वायर में से 2 घट जाएगा तो कितना हो गया, 7 हो गया। 3 के स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 में से 2 गया तो 7 नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 3 के क्यू करिए, फिर उसका 3 गुना घटा दीजिए, 3 के क्यू करिएगा तो 27 हो गया। फिर 3 3 9 घट जाएगा तो 18 हो जाएगा, और माइनस कितना करिएगा, 3 हो गया।
और 18 सत्ते आप जानते हैं कि तो 26 होते हैं, 126 में से 3 घटा दीजिएगा तो 100 कितना होगा, 23 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, x प्लस 1/x का मान दे देंगे हम 4 दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान बताइए। तो पहले स्क्वायर वाला से निकाल लेते हैं। तो 4 के स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो कितना होगा, 14 हो गया, ख़त्म। फिर क्यू कर लेते हैं, तो क्यू करते हैं, 4 के क्यू हो गया, 4 के क्यू कितना 64 होता है, उसका 3 गुना घटाइए, 12 घटा दिए तो 52। ऐसे ही करिएगा, ठीक। एक लाइन में आप आंसर लीजिएगा। और फिर ये जो रहता है वो डाटा क्या करे, घटा देते, 40 में से घटा देना है। अब इसको जब गुना करिएगा तो 14, इसको 14 दूना 28 हो गया, 28 से 14 पंचे 70, 70 71 72 तो 728 हो गया। 14 दूना 28 के 8 दे दिए, 14 पंचे 70 2 72, अब माइनस कितना 4 करिएगा तो कितना होगा, 724 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत इनको नहीं है। अब यहीं पे हम दे देंगे, अब 7 वाला पूछ देंगे। क्या करेंगे, 7 वाला दे देंगे, यानी x प्लस 1/x का मान हम दे दिए 3। आपसे पूछ रहे हैं हम कि x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 का मान बताइए। तो कैसे करिएगा, तो इसके लिए हम बताए पहले q करिएगा, फिर s का पावर यानी x के पावर 4 वाला करिएगा। पहले q करिए, तो q करिएगा तो ये 3 के क्यू करिए, 3 के क्यू करते 27 होता है, 27 में से 3 घट जाएगा, 3 गुना करिए तो 9 घट जाएगा तो कितना हो गया, 18 हो गया। फिर 4 करते हैं, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो जब 4 करिएगा तो इसका 2 बार क्रिया करिएगा, एक बार करिएगा तो 3 के स्क्वायर करिए 9 हो जाता है, 2 घट जाएगा तो 7 होगा। फिर 7 के स्क्वायर 49 होता है, 2 घट जाएगा तो 47 हो जाएगा। तो 18 इंटू कितना होगा, 47 हो गया। अब फिर माइनस कितना हो जाएगा, ये जो डाटा रहेगा उसको घटा देना है, 3 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। जिसमें 18 सत्ते कितना है, 100, 18 सत्ते 126 होता है। तो 26 के 6 दे दिए 100, 18 सत्ते 126 होता है, कितना 126 के 6 दे दिए, कैरी कितना 12 हो गया। 18 चौका 72, 18 चौक 72, 72 में जब 12 जोड़िएगा तो कितना होगा, 84 हो जाएगा। 72 में 12 जाके क्या कर देना है, जोड़ देना, तो 84 हो गया। और सही है ना, सही है, ठीक है। और 3 क्या किया, इसमें से घटा देना है, इसमें से 3 क्या कर दे, घटा देना है। तो घटाइए तो कितना 800 कितना हो गया, 43 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए इस पर अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं कि नहीं। बस ये इतना ही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट से क्या कीजिएगा, हमेशा सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। और 5 पूछेगा तब, और 7 पूछेगा तब। अब बता रहा है कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान अगर आपसे पूछ रहा है तब कैसे करिएगा, तब क्या करिएगा, तो उसके लिए कंसेप्ट फिर बता रहे हैं। कुछ करना नहीं है, उसका भी क्या कीजिएगा, उस अगर x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान पूछ रहा है तो पहले क्या कीजिएगा, q वाला निकाल लीजिए, पहले q निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, स्क्वायर निकालिएगा, अपने आप q का मान यानी x के पावर 6 का मान निकल जाएगा। पहले q क्या निकालिएगा, q निकालिएगा, q निकालने के बाद फिर स्क्वायर निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 6 को तो ऐसा नहीं तोड़ सकते ना, 2 संख्या में तोड़ना रहता है, फिर अंतर दोनों को जोड़ने पर पावर जितना तो उतना आना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए। तो 6 को तोड़िएगा तो नहीं आएगा। तो इसको कैसे करिएगा, जैसे में x के पावर x प्लस 1/x का मान लेते n दे दिया हुआ है, हमसे वो पूछ रहा है x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान बताइए। तो इसको कैसे प्रूफ करना है करिएगा, तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करिएगा। तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान आपसे पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा, एक बार तक क्या पहले q करिएगा। जैसे मैं x प्लस 1/x का मान दे दिया हुआ था n, तो इसका पहले क्या होगा, पहला स्टेप में q कर लीजिएगा, q करिएगा तो हो गया x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। और इसमें n के q माइनस 3n हो गया, 3 इधर चला जाता है, घट जाता है, 3ab प्लस 3ab तो होता है ना, तो 3ab उधर जाएगा तो माइनस 3ab हो जाता है, ये भी तो कट गया रहता है, इंटू ए प्लस भी रहता है, उसी के जगह पर n आ जाता है, तो ये हो गया। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा। अब इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करिएगा तो x के पावर 6 बनेगा, और ये हो जाएगा x के पावर 6 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, वही 2 इधर आ जाता है, वही 2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो n³ माइनस 3n
का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना 2 करिएगा तो आपका 6 का मान निकल जाएगा, x की पावर 6 का मान। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके कोई क्वेश्चन लेके बता रहे हैं, ये समझ में ही आ गया होगा। जैसे यहीं पे ले लेते हैं 3 ले लिए, अब इसका मान हम क्या करें, पूछ रहा है तो क्या कर देना आपको, एक बार तो पहले क्या कीजिएगा, हमेशा क्यू करिएगा, क्यू करिए तो 3 के क्यू 27 हो गया, मैं फिर 9 घटा देना है, 3 3 उसका 3 गुना घटा देना तो 18 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया। अब फिर दूसरा स्टेप में क्या कर देना, 18 का भी क्या स्क्वायर कर देना है, 18 की तो क्यू का मान आ गया, फिर 6 का मान जब निकालना रहता है तो उसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर करके 2 घटा देना है, 18 के स्क्वायर करके 2 क्या कीजिए घटा दीजिएगा, 18 का कितना होता है 324 होता है, 324 में से 2 घटाइएगा तो 300 कितना होगा 22 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। एक और लेते हैं इसका एग्जांपल, x प्लस 1/x का मान लेते हैं कुछ 5 दे दिया हुआ है, वो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो क्या इसका क्यू करिएगा पहले तो 125 में से इसका 3 गुना घटाइएगा तो 10 घटा दीजिएगा, सॉरी इसका 15 घटा दीजिए तो 110 हो जाएगा, 110 होगा। अब फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करके 2 क्या कर देना है घटा देना है, इसका स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर करिए तो 121 हो जाएगा, 121 और 2 को 00 हो जाएगा, -2 घट जाएगा तो कितना होगा 12,100, तो 12,000 कितना हो गया 98 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें से घट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। बताइए आज जो हम कंसेप्ट दिए, कंसेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं है। आज हम पूरा जितना पहले क्या बताया, x प्लस 1/x का मान कुछ दे देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान पूछ सकता है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान पूछ सकता है, या x पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान पूछ सकता है, या x पावर 8 प्लस 1/x का मान 8 पूछ सकता है, या x पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का मान भी पूछ सकता है, x के पावर 7 प्लस x प्लस 1/x के पावर 7 का मान भी आपसे क्या कर पूछ सकते हैं, नहीं कुछ भी पूछ सकता है। आज जो हम कंसेप्ट दिए वो पूरा कंप्लीट प्लस वाला लेके हम बताए हुए हैं। अब इस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तब फिर माइनस वाले के लिए कंसेप्ट देंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।